हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं हाजिर हूँ शब्दों के कुछ गुलदस्तों के साथ, इस उम्मीद पर कि इनकी खुशबू आप तक ज़रूर पहुँचेगी। मोटिवेशन से भरी एक छोटी सी कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है हार कर थक कर। कविता सुनाने से पहले वो सिचुएशन बताना चाहूँगा जिसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। ऊपर वाले ने हमें एक खूबसूरत चीज़ से नवाजा है और वो खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी। और ज़िंदगी की एक खूबसूरत बात यह है कि ये हमें ऑप्शंस देती है। ऑप्शंस हंसने का, रोने का। ऑप्शंस गिरने के बाद भी ज़मीन पर ही पड़े रहना, या फिर खड़े होकर कपड़ों से धूल झाड़ना और मंजिल की ओर चल पड़ना। ऑप्शंस हैं ज़िंदगी भर हार का मातम मनाते रहना, या हार जाने के बाद भी प्रयास करते रहना जब तक कि जीत हासिल ना हो जाए। ऑप्शंस है। इन्हीं ऑप्शंस को लेकर मैंने शब्दों का एक छोटा सा ताना बाना बुना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर, हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर, या कि चल पड़ूं फिर से जीत की उम्मीद पर। हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर, या कि चल पड़ूं फिर से जीत की उम्मीद पर। भूत को दूर कहीं छोड़कर, यहाँ भूत से मतलब भूतकाल से है। भूतकाल यानी पास्ट। पास्ट में की गई गलतियां कह लीजिए या असफल कोशिशें कह लीजिए, वो गलतियां, वो असफल कोशिशें अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या हमें रुक जाना चाहिए या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। भूत को दूर कहीं छोड़कर वर्तमान की लूं खबर, या कि भविष्य की आस में नापता रहूं डगर। हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर। भूत को दूर कहीं छोड़कर वर्तमान की लू खबर, या कि भविष्य की आस में नापता रहूं डगर। हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर। सिकुड़ जाऊं जोंक की मानिंद डर कर, सिकुड़ जाऊं जोंक की मानिंद डर कर, या भाग जाऊं सामने पीट कर, या फिर से ख्वाहिशों की पतंग उड़ाऊं हौसलों की टूटी हुई डोर को बांध कर। हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर। सिकुड़ जाऊं जोंक की मानिंद डर कर, या भाग जाऊं सामने पीट कर, या फिर से ख्वाहिशों की पतंग उड़ाऊं हौसलों की टूटी हुई डोर को बांध कर। हार कर थक कर क्या बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर। पटक दूं क्या शेष सभी जमीन पर। आखिरी चार पंक्तियां हैं कि पटक दूं क्या शेष सभी जमीन पर। शेष मतलब बचा हुआ। और आप लोग जानते हैं कि जब इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए घर से निकलता है तो उसकी जेब उस वक्त रुपयों से भरी हो ना हो, लेकिन हौसलों से भरी हुई होती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब हौसले धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और इंसान को लगता है कि वो अब कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, और वो हार स्वीकार कर लेता है। लेकिन क्या उसे हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, या उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि पटक दूं क्या शेष सभी जमीन पर। वो हौसले जो बचे हुए हैं, क्या उन्हें जमीन पर पटक दूं और हार स्वीकार कर लूं। पटक दूं क्या शेष सभी जमीन पर, या जेब में रख लूं उन्हें सहेज कर, और फिर से एक नया घोंसला बनाऊं बिखरे हुए तिनकों को समेट कर। हार कर थक कर क्या वाकई में बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर। पटक दूं क्या शेष सभी जमीन पर, या जेब में रख लूं उन्हें सहेज कर, और फिर से एक नया घोंसला बनाऊं बिखरे हुए तिनकों को समेट कर। हार कर थक कर क्या वाकई में बैठ जाऊं एक घेरा घेर कर। उम्मीद करता हूं मोटिवेशन से भरी हुई ये छोटी सी कविता आपको पसंद आई होगी। और अगर वाकई में आपको ये छोटी सी कविता पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन,